लेट्स गो बच्चों, आवर न्यू टॉपिक इज लेट्स गो। यस, तो हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बच्चों? इसी के विषय में स्टडी कर रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है पृथ्वी के बाहर, वो कैसे बनता है, उनमें क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है। सूरज रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है। तो ये बन गई अपनी पृथ्वी। बन नहीं रही है क्या? पृथ्वी बन जा भाई। दिस इज आवर अर्थ एंड कोई बाहर आया है सर? आने दो, आइए आइए आइए। आप सुधरेंगे नहीं, आप सुधरेंगे नहीं। तो ये हमारी पृथ्वी है बच्चों। क्या है ये? पृथ्वी। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी के परितः घूमती रहती है, घूमती है ना। पृथ्वी अपने जिन ध्रुवों के परितः घूमती है उन्हें हम लोग कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। क्या कहते हैं? भौगोलिक ध्रुव। एक बिंदु यहाँ है, दूसरी बिंदु यहाँ है। इसी बिंदु के परितः पृथ्वी क्या करती है बच्चों? अपनी धुरी के परितः इसी पे घूमती रहती है। बराबर कटा? ठीक है, यही हमारी ये धुरी है। ठीक है, इसी धुरी पर, इसी अक्ष के परितः हमारी पृथ्वी जो होती है रोटेट करती है, घूमती है। इन दो बिंदुओं को हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। उस बिंदु को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं बच्चों। और इस बिंदु को कहा जाता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और इन ध्रुवों को मिलाती हुई ये जो मैंने रेखा खींचा है, इसे हम लोग कहेंगे भौगोलिक अक्ष। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की इतनी नॉर्मल बात है, हम लोग जानते हैं। अच्छा, पृथ्वी के अक्ष को एकदम अभिलंबवत काटने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग पृथ्वी की निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की निरक्ष कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी की निरक्ष है और वो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। उसे आप लोग घूर्णन भी बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन। हमने ये बात पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट हो। उसके भीतर का जो मैग्नेट है वो दंड चुंबक की तरह है, और जैसा मैं फिगर में शो कर रहा हूँ ऐसा ही लगभग है। देखो, अगर आप ना चुंबकीय सुई को किसी तरीके से लटका लो और इस तरीके से लटकाओ कि वो पृथ्वी धरातल के ऊर्ध्वाधर घूमने में एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है, आप क्या करो? चुंबकीय सुई ले लो और चुंबकीय सुई को ले करके एकदम ऐसे लटकाओ उसको कि वो ऊर्ध्वाधर तल में भी घूम पाए, ऐसे घूम पाए। जैसे मान लो ये सुई है ना, तो ये सुई ऐसे घूम पाए। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे घूम पाए। क्षैतिज में तो ऐसे घूमेगा, समझ आ रहा है? ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की बात करी, मतलब ऐसे घूमे। अब इस चुंबकीय सुई को लेकर के पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से होता हुआ, कहां से? भौगोलिक ध्रुव, मतलब यहाँ से पृथ्वी पे चलते शुरू करो, चलते 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 आप फिर वहीं पहुंचो। पृथ्वी का एक चक्कर लगा लो। आप देखोगे ना कि दो जगहों पे हमारी चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी धरातल के ऊर्ध्वाधर हो जाती है और दो जगहों पे पृथ्वी धरातल के समांतर हो जाती है। ठीक है, जब आप चुंबकीय सुई ऐसे जैसे लेकर के जा लो, मान लो ऐसे चुंबकीय सुई है तो ऐसे आपने ऐसे उसको लटका दिया। ठीक, अब ले जा रहे हो। पहले ऐसे था या ऐसे था, किसी अदर कोण पे था, अब ऐसे ले जा रहे हो। दो जगहों पे ऐसे पहुंचे, कभी एक बार यहाँ इसे पृथ्वी धरातल पर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा और एक बार जाओगे तो इसे पृथ्वी धरातल के समांतर हो जाएगा। उसके बाद चक्कर में क्या कहोगे तो फिर यहाँ जैसे पहुंचेगा फिर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा और यहाँ लेके जाओगे फिर एकदम धरातल के समांतर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम पृथ्वी पे यहाँ से चलना शुरू करो और यहाँ से चलते 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 तुम यहीं पहुँच जाओ, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारी चुंबकीय सुई दो जगह पर धरातल पर ऐसे अभिलंबित हो जाती है, धरातल पर ऊर्ध्वाधर हो जाती है।
और 2 ऐसे बिंदु तुमको मिलेंगे जिन बिंदु पर चुंबकीय सुई समांतर हो जाती है, मतलब ऐसे थी ऐसे हो जाएगी, समझ में आया? ऐसे 2 बिंदुओं पर हो जाती है। तो ये जिन बिंदुओं पर आपकी चुंबकीय सुई धरातल पर अभिलंबवत होती है उन बिंदुओं को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बिंदु या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। एक बिंदु यहाँ और दूसरी बिंदु यहाँ पाई जाती है। इन 2 बिंदुओं पर अगर हम लोग अपनी चुंबकीय सुई को लेकर के जाएंगे तो धरातल पर वो अभिलंबवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अभिलंबवत हो जाएगा, ठीक है। और इन ध्रुवों को मिलाती हुई अगर हम कोई रेखा खींचे तो इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष, क्योंकि ये चुंबक का अक्ष होता है। यही हमारे मैग्नेट का पोल पाया जाता है। ये हमारा क्या पाया जाता है? मैग्नेट का पोल पाया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैग्नेट जो इसके भीतर है वो लगभग ऐसा ही है जैसा मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। देखो, नहीं सुधरेंगे। वो टी शर्ट पे क्या करो आप लोग, हम नहीं सुधरेंगे, मुझे देख करके अच्छा लगेगा। तो ये आपकी पृथ्वी के भीतर का मैग्नेट इस तरीके से, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो सुई लगी रहती है वही वाला क्षेत्र। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में वो सुई नहीं लगी रहती, कंपास में लगी रहती है। कंपा है वो 7वें चैप्टर में जो पढ़ाया थे। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र से पढ़ा है। ठंडी में हाथ काम नहीं कर रहा है सीधे। आपको ठंडा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठंडक का नामो निशान नहीं। ठंडक मुझसे काफी दूर है, कोसों दूर है। चलो, ये इन 2 बिंदुओं पर जहां मैं 2 बिंदुओं को शो कर पा रहा हूं, यहाँ पे आपकी जो चुंबकीय सुई होती है बच्चों, वो आपके पृथ्वी धरातल पर अभिलंबवत हो जाएगी और इन 2 बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। इन 2 बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे? इन 2 बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और इन 2 बिंदुओं को हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नहीं दक्षिणी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इसे हम लोग कहेंगे, इस बिंदु को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। सही है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चलो देखो बाबू लोग, जो भौगोलिक बिंदुएं होती है ना, जैसे ये भौगोलिक बिंदु है और ये चुंबकीय बिंदु है। भौगोलिक ध्रुवों को आप लोग कहेंगे, जो भौगोलिक ध्रुव होते हैं, भौगोलिक ध्रुव को हम लोग वास्तविक ध्रुव कहते हैं। भौगोलिक ध्रुवों को क्या कहा जाता है? जो वास्तविक ध्रुव कहा जाता है। ये वास्तविक ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। जबकि जो चुंबकीय ध्रुव होता है, चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आभासी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव को क्या कहा जाता है? आभासी ध्रुव कहा जाता है। समझ में? ये ऐसे रटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक? चलिए, तो बच्चे लोग, इस तरीके से पृथ्वी की अक्ष या भौगोलिक अक्ष और चुंबक की अक्ष होती है पृथ्वी के भीतर। आपको मैंने बताया था कि भौगोलिक अक्ष और चुंबक की ये जो अक्ष है, इनके बीच का अगर आप कोण देखेंगे तो ये कोण होता है 11.5 डिग्री का। कितना होता है बच्चों? 11.5 डिग्री का। तो भाई आप एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन में खूब पूछता है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। समझ में? ठीक है। और चुंबकीय जो अध्रुवीय है, मतलब जैसे देखो, अभी आपको मैंने डेफिनेशन में कहा था कि 2 ऐसे बिंदु पाए जाते हैं जिन 2 बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी धरातल के अभिलंबित हो जाती है। उन 2 बिंदुओं को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। समझ में? और उनको मिलाती हुई जो रेखा होती है उसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष। और जिन 2 बिंदुओं पर आपकी पृथ्वी, आइए जाइए, जिन 2 बिंदुओं पर हमारी जो चुंबकीय सुई होती है ये पृथ्वी धरातल के समांतर हो जाती है, उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं बच्चों चुंबकीय निरक्ष। क्या कहते हैं? चुंबकीय निरक्ष।
चुंबकीय निरक्ष उसी बिंदुओं पर होती है जहां चुंबकीय सुई आपके धरातल के समांतर हो जाती है। समझ में आया? ठीक। तो चुंबकीय ध्रुवों पर आप याद रखिएगा कि आपके नति कोण का मान या नमन कोण का मान बच्चों 90 डिग्री होता है। कितना होता है भैया? 90 डिग्री होता है। और अगर निरक्ष वाली रेखा पर, ये चुंबकीय निरक्ष पर अगर आप देखेंगे तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, ये एज अ डाटा आपको याद रखना है कि ध्रुवों पर, कहाँ बच्चों? चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री और निरक्ष पर आप नति कोण का मान 0 हो जाता है। कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ में आया? ठीक। अभी आगे चल करके हम देखेंगे इसको। तो इस तरीके से एक पृथ्वी के भीतर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सारा सिस्टम यही है, ऐसे ही। ठीक है बच्चों, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या भौगोलिक, अच्छा, मैग्नेट के भीतर जो इस पृथ्वी के भीतर का मैग्नेट है, इसकी कहानी ये है कि जिस दिशा में पृथ्वी का उत्तर डायरेक्शन पाया जाता है वहां पृथ्वी का साउथ पोल होता है और इधर नॉर्थ। पृथ्वी जो मैग्नेट रख रही है ना अपने अंदर, वो इसी रेशियो में रख रही है, मतलब इसी हिसाब से रखती है कि जहां जिस दिशा में पृथ्वी का उत्तरी दिशा पाया जाता है वहां आपके मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में? उत्तर की दिशा में पृथ्वी के मैग्नेट का दक्षिणी सिरा पाया जाता है और जो आपका दक्षिणी दिशा है उसकी ओर आपके पृथ्वी का जो मैग्नेट है उसका उत्तरी सिरा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक पृथ्वी के भीतर का जो मैग्नेट है उसकी पूरी कहानी ऐसे है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। क्या पढ़ना बच्चों? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। अच्छा, ये याद रखना बच्चों, ये जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, इनका पोजीशन बार बार बदलता रहता है। अभी वर्तमान समय में ये अंटार्कटिका में है और कनाडा में है, लेकिन ये चुंबकीय ध्रुवों के बिंदु कंटिन्यू बदलते रहते हैं। समझ में आया? जैसे जैसे भौगोलिक परिवर्तन होते हैं उसी रूप में आप ये दोनों पॉइंट जो है, ये चुंबकीय ध्रुव और उत्तरी जो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, इनका मान चेंज होता रहता है, इनका पोजीशन चेंज होता रहता है, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। अभी इनका ये जो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इनमें से एक पॉइंट जो होता है ये अभी कनाडा में अवेलेबल है और दूसरा पॉइंट जो है ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, चलो अब देखो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, पृथ्वी के चुंबकत्व का जो अवयव होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे क्या। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव का मीन होता है हम पृथ्वी में उपस्थित ऐसे राशियों, ऐसे लोगों, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे हमें पृथ्वी के गुणों को, चुंबकत्व के गुणों को समझना आसान हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव का मतलब है, अवयव मतलब एलिमेंट, यानी हम उन फैक्टर्स पर यहाँ बात करेंगे जो फैक्टर्स पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को हमें बेहतरीन ढंग से समझा सके, बता सके। समझ में आया? ठीक। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव का मतलब समझे? जिन अवयवों से हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। समझ में आया? उन्हें ही कहते हैं हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के बच्चों मुख्यतः 3 अवयव हैं। कितने अवयव? 3 अवयव। इसका जो पहला अवयव है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों दिक्पात कोण। क्या कहते हैं बच्चों? दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, समझे पहले कि दिक्पात कोण क्या होता है? देखो, एक होता है चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, और एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। देखो पहले तो आप डेफिनेशन जानो। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे दिक्पात कोण के नाम से बुलाते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिक्पात कोण कहते हैं। जाओ देखो, है कहीं इंक है, लेके आओ, लेके आओ। हाँ चलिए, तो एक होता है बच्चों चुंबकीय याम्योत्तर और एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर। इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है इसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। अच्छा, आप एक बात तो इसकी ऐसे परिभाषा दे सकते हो कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं।
ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात में आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी भौगोलिक अक्ष है और ये जो चुंबकीय अक्ष है, इन दोनों अक्षों के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कह सकते हैं। सरल भाषा में आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वास्तविक ध्रुव तथा आभासी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वास्तविक ध्रुव तथा आभासी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। आपके ये कौन से ध्रुव हैं? वास्तविक ध्रुव। वास्तविक ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा और आपके आभासी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग दिक्पात कोण कहेंगे। चाहे आप वो कह लो, चाहे आप इसको ऐसे कह लो कि चुंबकीय यामित्र तथा भौगोलिक यामित्र के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं बच्चों दिक्पात कोण। अब बात ये है कि सर जी चुंबकीय यामित्र क्या है, सर जी भौगोलिक यामित्र क्या है? क्या तबाही मचा दिया, क्या हो सर, क्या हो रही है? पूरा इंक बाहर निकल रहा है उसका, इतना भर दिए। एक तो पेपर निकाल के डाल दीजिए। नहीं खोल के मत रखो, खराब हो जाएगी, उसको पोंछ के बंद कर दो। चलो अरे देखो, तो अब बात ये है कि चुंबकीय यामित्र किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, चुंबकीय यामित्र, देखो चुंबकीय सुई की अक्ष, ध्यान देना, किसकी अक्ष? चुंबकीय सुई की अक्ष। चुंबकीय सुई की अक्ष, चुंबकीय सुई की अक्ष के अभिलंबवत या ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामित्र कहते हैं। चुंबकीय सुई की अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को या ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामित्र। समझ में आया? भौगोलिक यामित्र किसे कहा जाता है बच्चों? देखो, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है, जैसे आप लोग भौगोलिक अक्ष कह रहे हैं, इस भौगोलिक अक्ष में ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को हम लोग कहते हैं भौगोलिक यामित्र। यानी बहुत सीधा सा कंटेंट है इसका कि अगर चुंबकीय सुई के अक्ष के अभिलंबवत कोई काल्पनिक तल आप गुजार रहे हैं तो वो जो काल्पनिक तल है उसी तल का नाम है चुंबकीय यामित्र। समझ में आया? और भौगोलिक यामित्र क्या होता है? ये आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के अभिलंबवत या ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला तल आपका भौगोलिक यामित्र कहलाता है। और इन दोनों यामित्रों के बीच जो कोण बनता है बच्चों, इसी कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण की परिभाषा आप दो वे पे दे सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय यामित्र या भौगोलिक यामित्र के बीच बनने वाला जो कोण होता है इसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, दिक्पात कोण को बेसिकली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? अल्फा से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, ये चुंबकीय यामित्र या भौगोलिक यामित्र के आधार पर अगर डेफिनेशन नहीं देना चाहते तो आप बहुत धूमधाम से ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, अब वास्तविक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा? वास्तविक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा तथा आभासी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है इसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। आप दोनों बात बोल सकते हो। ठीक है, दिक्पात कोण को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण, आइए देखते हैं नति कोण या नमन कोण क्या होता है। देखो, पृथ्वी के किसी स्थान पर कोई चुंबकीय सुई लटका दो स्वतंत्रता पूर्वक एकदम, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की जो दिशा होगी, वो चुंबकीय सुई की अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसे हम लोग नति कोण या नमन कोण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा है अपने नोट्स में कि तथा क्षैतिज घटक। समझ रहे हैं? क्षैतिज घटक क्या होता है? पृथ्वी का क्षैतिज घटक। जैसे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, दो घटक होंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होता है ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा होता है क्षैतिज घटक। तो पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है और पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक होता है, इसी क्षैतिज घटक के साथ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ
चुंबकीय सुई की अक्ष जितनी डिग्री का कोण बनाती है वही कोण नति कोण या नमन कोण कहलाता है। तो नमन कोण की परिभाषा क्या होती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा चुंबकीय सुई की अक्ष के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण को हम लोग बच्चों थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि इसका तीसरा पार्ट है। इसी का तीसरा पार्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कल बच्चों हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या और कैसे है। ठीक।